हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के यहाँ पे एसएससी एमटीएस के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से संबंधित प्रश्न जो है आपको यहाँ पे 2 साल के प्रश्न आप सभी को कराने वाले हैं। 40 सेट इसमें है, लगभग में आप सभी को करा दिए हैं 6 सेट, और ये जो है आप सभी का 7वां सेट आप सभी को कराने वाले। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है और टेस्ट सीरीज की तरह ये प्रश्न होती है। जो प्रश्न आपको याद है, अगर वो प्रश्न आपको आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं, और जो याद नहीं उसका रिवीजन हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और टेस्ट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं क्वेश्चन के लिए, जीके जीएस के लिए आप सभी को इस पर मिल जाएगी फुल वीडियो, एसएससी एमटीएस के लिए भी। तो चलिए क्वेश्चन को बताते हैं आप सभी को कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। सामान्य जानकारी यहाँ पे दिया गया है, एसएससी एमटीएस की सेट है ये, और संविधान सभा का गठन से पूछा गया है। तो संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था, जिसे डैश के भारत का दौरा किया था, जिसने डैश ने भारत का दौरा किया था। संविधान सभा का गठन जो किया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा, उस सिफारिश पर किया गया था जिसने डैश की भारत का दौरा किया गया था। कब किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 1952 में किया गया था, 1959 में, उसके बाद आता है यहाँ पे 1946 में, और डी आता है 1962 में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे 21 सी हो जाता है, यानी 1946 में जो भारत का दौरा किया था। किसने? तो 1946 में भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस युद्ध के दौरान अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को अपनाया, त्याग दिया था? किस अधिग्रहण की नीति को जो है वो त्याग दिया था अशोक ने, अपनी भौतिक अधिग्रह को त्याग दिए थे? तो ऑप्शन होता है कलिंग युद्ध के बाद, और बी होता है ताराइन युद्ध, और सी होता है मगध अंग युद्ध, और डी होता है झेलम के युद्ध के। तो अशोक ने जो अपने हथियार जो डाल दिए थे, यानी कौन से अधिग्रह जो त्याग दिए थे, वो कौन से युद्ध? कलिंग के युद्ध में। कलिंग के युद्ध आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो युद्ध हुआ था, उस समय अशोक ने बहुत सारे बच्चों और आदमियों को, व्यक्तियों को काट दिए थे, जिससे उन्हें आत्मा पिघल गई थी, उसी कारण उन्होंने अपना हथियार डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जो थे, उनके आध्यात्मिक गुरु जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन होता है नरेंद्र दंता, और बी होता है गोपाल कृष्ण गोखले, और सी आचार्य नरेंद्र देव, और डी जो होता है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी हो जाता है, रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का पृथ्वी के जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी जो होता है उसका जुड़वा ग्रह जो किसे कहा जाता है, किस ग्रह को? तो ऑप्शन होता है शुक्र ग्रह, बी होता है शनि ग्रह, और सी होता है बृहस्पति, और डी होता है नेपच्यून। तो आप सभी को इसका आंसर पता हो तो कमेंट करते ही चलिएगा। तो 4 का जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह होता है, इसे भोर का भी तारा कहा जाता है, और या इवनिंग का भी तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित के नृत्य शैली के कौन सी मूल जो है रूप से तमिलनाडु के लिए मंदिरों को देव दासियों के द्वारा की जाती है, और इसलिए कि दासी अटम जो है के नाम पर भी जाना जाता है। दासी अटम होता है, एक मोहिनी अटम जो था वो एक दासी अटम है, वो देव दासियों द्वारा जो की जाती है, इसलिए इसे दासी अटम इसका नाम दिया गया है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन होता है मणिपुरी नाम से भी जाना जाता है, तो कुचिपुड़ी, और सी होता है भारतनाट्यम, और डी होता है ओडिसी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे सी हो जाता है, भारतनाट्यम को जाना जाता है। किससे? तो भारतनाट्यम को जाना जाता है, दासी अटम जो है भारतनाट्यम के भी जाना जाता है, तमिलनाडु के मंदिरों के देवदासियों द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत के उगादी त्यौहार जो है, उगादी त्यौहार डैश के उपलक्ष्य में मनाता है, क्या मनाता है? डैश के उपलक्ष्य में मनाता है। तो ऑप्शन होता है कि पहली बारिश के, बी होता है बारिश के मौसम के, और सी होता है नव वर्ष की शुरुआत में, और डी होता है फसल कटाई के मौसम में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी हो जाता है, 9 वर्ष की शुरुआत जो होती है, 9 वर्ष की जब शुरुआत होती है उस समय त्यौहार के रूप में उपलक्ष्य में मनाते हैं भारत में। उगाद त्यौहार इसको नाम रखना है, याद करना है इसको। उगाद त्यौहार जो कहाँ मनाई जाती है? तो उगाद त्यौहार जो है वो 9 वर्ष की शुरुआत में मनाई जाती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि खेलो इंडिया यूथ जो गेम्स का नाम 5वां संस्करण वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है या किया गया?
ऑप्शन होता है महाराष्ट्र में, बी होता है पश्चिम बंगाल में, और सी आंध्र प्रदेश में, डी मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होता है डी मध्य प्रदेश में जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो किया गया था 2023 में, वो मध्य प्रदेश में किया गया था। मध्य प्रदेश को सोयाबीन के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्या था? सोयाबीन के नाम से जाना, सोयाबीन जो उसमें ज़्यादा उपज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बेलेनोगोलस जो है, बेलेनोगोलस लोगस जो है, लोलस प्राणी का जगत के निम्नलिखित में से किस संघ के संबंधित है, किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन होता है हेमी कार्डेटा, और बी होता है एक्राइनोडेटा, और सी होता है मोलस्का, और डी होता है आर्थ्रोपोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ए हो जाता है हेमी कार्डेटा जो है संबंधित है किससे? तो बेलेनोगोलस प्राणी जो है, बेलेनोगोलस एक प्राणी है, उससे संबंधित कौन सा है? तो हेमी कार्डेटा जो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बाबर को महमूद जो है लोदी के सुल्तान के नुसरत शाह को 1529 में डैश के युद्ध में हराकर भारत की मुगल शासन की स्थापना की थी। मुगल शासन की स्थापना की थी 1529 में किसने? बाबर ने महमूद लोदी सुल्तान को नुसरत की 1597 में युद्ध के दौरान। तो कौन सा युद्ध हुआ था ये? तो ऑप्शन ए होता है कि चौसा का युद्ध में, बी होता है घाघरा के युद्ध में, और डी होता है कन्नौज के युद्ध में, और डी होता है खानवा के युद्ध में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे बी, यानी घाघरा के युद्ध में जो युद्ध हुआ था उसमें 1529 में उस युद्ध को हराकर, जो महमूद लोदी को हराकर बाबर ने हराकर भारत की मुगल शासन की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि प्रधानमंत्री ग्राम मोदय योजना वर्ष जो है डैश में शुरुआत हुई थी। ग्राम मोदय योजना है वो डैश में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन होता है 1998 में, बी होता है 2005 में, और सी होता है 2000 में, और डी होता है 2010 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाता है 2010 में जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम मोदय योजना स्टार्ट हुआ था। और 2000 ईस्वी में कौन सा अलग हुआ था? बिहार से झारखंड जो अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था बिहार से झारखंड। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर क्वेश्चन आता है कि मशहूर कलाकार सितारा देवी की 101वीं जयंती जो है निर्माता राज श्री आनंद के उनके जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की। सितारा के देवी एक प्रसिद्ध डैश नर्तकी थी। डैश नर्तकी जो थी वो सितारा जो थी एक डैश नर्तकी, ओडिसी। इसका आंसर दिया गया यहाँ पे ओडिसी। ऑप्शन के अनुसार ओडिसी या कथक, सी होता है कुचिपुड़ी, और डी होता है कथकली होता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे बी होता है कथक नर्तकी थी। कौन थी? कथक नर्तकी थी जो थी वो सितारा देवी एक क्या थी? तो कथक जो थी कथक नर्तकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वैध शासन की शुरुआत जो अर्थात सरकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री के दोनों का शासन है? तो ऑप्शन होता है कि चार्टर अधिनियम 1813 में, और बी ऑप्शन होता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, और सी होता है भारतीय सरकार अधिनियम 1858 में, और डी होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे डी हो जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार के अधिनियम 1919 में ये किया गया था। और 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। 1900 भारत में एक हुआ था 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर क्वेश्चन आता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, या बी नंबर आता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, सी नंबर आता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या डी नंबर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे सी हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो कितना अनुमानित सीमा प्रदान करे?
ऑप्शन होता है कि 40 से 45%, 20 होता है 20 से 25% और सी होता है 10